नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार जो हमारे आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 15 है और आज का जो अपना पेपर है वो 24 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का आपका ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस पेपर में मैं आपको जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। तो बताओ किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, एक का आंसर आपको बताना है। तो ये किया जाता है बीमा प्रतिभूति का। किसका? बीमा प्रतिभूति का। एक का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल डॉट डॉट द्वारा शुरू की गई। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? दूसरे का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये की गई थी ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। तो बताओ किसको जाना जाता है। तो विश्व कवि के रूप में जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। तीन का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। क्रिप्स मिशन डॉट डॉट क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन है ये भारत 1942 में आया था। कब? 1942 में। चौथे का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जनहित याचिका कहाँ अस्तित्व में आई। तो बताओ सबसे पहले यानी PIL है वो कहाँ पर आई थी। तो ये आई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। पांच का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। तो कौन सी रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मिला तो उन्हें गीतांजलि के लिए। छह का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दूध में रोगाणु को बनने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? 7 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 250 सदस्य। 8 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है। तो बताओ वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है दहन, यानी 9 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसे किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है मूल्य वर्धित कर के रूप में। 10 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने आ जाता है कि वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था। तो बताओ ये शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द दिया था आर्थर स्लिंजर ने। इसने आर्थर स्लिंगर ने दिया था, यानी 11 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर वो हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बताओ कौन सी है। तो इनमें से जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, यानी 12 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। चलिएगा 13वां प्रश्न आ जाता है गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। 13 का आंसर आपको देना है। चलिएगा ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। बताओ चारों ऑप्शन पर संख्या 13 के आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे इसमें जो विधि होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेन देन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है। तो बताओ वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कमीशन ब्रोकर। 14 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बॉक्सिंग से संबंधित, तो बताओ इनमें से किसका संबंध है वो बॉक्सिंग से है। तो AIBA का संबंध है बॉक्सिंग से, यानी 15 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है ये सुल्तान अजलान शाह कप। तो इसका जो संबंध है वो है हॉकी से। 16 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो बताओ ये किसके द्वारा अनुभव होता है? 17 का आंसर तो ये होता है सागर से दूरी के कारण। 17 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए भारत लौटा। तो बताओ ये किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था? तो ये मराठाओं से बदला लेने के लिए भारत लौटा था। 18 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो बताओ किसने गोली चलाई थी? तो ये गोली चलाई थी बीना दास ने। 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो ये अनुपात होता है 3:8। 20 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6.37 मिलियन मीटर। 21 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि MS सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला है। तो बताओ MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध है वो किससे? तो इनका संबंध है संगीत से। 22 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी 1950 में। 23 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच की सीमा रेखा थी। तो बताओ डूरंड रेखा भारत और कौन से देश के बीच इसका संबंध है? तो इसका संबंध है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बताओ किसके वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं? तो पानी की उपस्थिति की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 25 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो बताओ ये पुरस्कार किसने जीता है? तो गोल्डन बॉल जो पुरस्कार है 2014 का ये जीता था उस समय लियोनल मेसी ने। 26 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो बताओ कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता था राजा का। 27 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा को के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ किसके रूप में जाना जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। 28 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडोनेशिया की मुद्रा है। तो बताओ कौन सी है? तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो इंडोनेशियन रुपया है। 29 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 30 है। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बताओ कौन नियंत्रित करता है?
तो ये नियंत्रित करता आइरिस। 30 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है। उस समय पूछा गया था उस समय कौन सा था, तो उस समय था उत्तर प्रदेश। वर्तमान में आपको बताना है कि कौन है। 31 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो 2018 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों इनका जो आयोजन किया गया था वो प्योंगचोंग में किया गया था। 32 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है। यहाँ पर थोड़ा ये जेएनडीयू लिखी है, इनको छोड़ दीजिएगा। तो कौन है 33 का आंसर आप बताइएगा। तो आईओसी की जो पहली महिला सदस्य है वो है नीता अंबानी। 33 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बताओ कौन थी। तो वो महिला थी सरोजनी नायडू। 34 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है कावेरी डेल्टा। 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने खार्तूम डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये खार्तूम है। तो ये नील नदी के तट पर। 36 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। तो कौन सा रेशम का प्रकार है जो भारत में उत्पादित होता है। तो वो होता है शहतूत से रेशम प्राप्त होता है, यानी 37 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था। तो बताओ कौन था। तो चंडीगढ़ शहर का जो वास्तुकार था वो था कार्बूसियर। क्या कार्बूसियर था। 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम है, यानी कितनी आयु न्यूनतम है। 39 का राइट आंसर। तो आयु न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। 39 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में शुरू हुआ। तो बताओ ये कब हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये आया था 1986 में। 40 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 से आपके सामने कि अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार डॉट डॉट के उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है वो है बकरी की नस्ल के। 41 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है। तो बताओ वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है तत्व। 42 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आ जाता है आपके सामने कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो जनहित याचिका की अवधारणा के जो प्रणेता थे वो थे जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष। 44 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आपके सामने कौन से ऊतक पौधों के तनों में वलय के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो बताओ कौन सहायक होते हैं। 45 का आंसर तो ये होते हैं पार्श्व विभजोतक। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आपके सामने कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो कोलंबिया का पठार है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर। उत्तरी अमेरिका में। 46 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है को जनरेशन। 47 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला नगर निगम डॉट डॉट में स्थापित हुआ। तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला जो नगर निगम स्थापित हुआ था वो हुआ था मद्रास में। 48 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? तो संसद में जो एक वर्ष में सत्रों की संख्या है वो है 3। 49 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने की 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो बताओ कौन से देश के द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसकी जो मेजबानी की गई थी वो की गई थी यूएसए के द्वारा। 50 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।